दोस्तों, एक शादी, 7 फेरे, 7 जन्मों का वादा, लेकिन जब वही रिश्ता आरोपों, आंसुओं और अदालत की तारीखों में बदल जाए तो सवाल सिर्फ एक नहीं, कई खड़े हो जाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जिनकी लव स्टोरी कभी सुर्खियों में थी, आज उनकी तलाक की लड़ाई हर किसी को हैरान कर रही है। क्या यह रिश्ता सच में खत्म होने वाला है या अभी भी कहीं कोई उम्मीद बाकी है? बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। साल 2018 जब पवन सिंह और ज्योति सिंह ने शादी की तो हर तरफ खुशियां थीं। फैंस को लगा था कि यह जोड़ी हमेशा साथ रहेगी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही इस रिश्ते में दरारें आने लगी और फिर शुरू हुआ आरोपों का सिलसिला। ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि शादी के बाद उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ये आरोप सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि ऐसे दावे थे जिन्होंने पूरे दोस्तों नमस्कार, पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक पर एक नया अपडेट आया है। पूरी वीडियो दिखाता हूं, बाद में मिलते हैं आपसे। फैंस को लगा था कि यह जोड़ी हमेशा साथ रहेगी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही इस रिश्ते में दरारें आने लगी और फिर शुरू हुआ आरोपों का सिलसिला। ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि शादी के बाद उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ये आरोप सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि ऐसे दावे थे जिन्होंने पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। सबसे चौंकाने वाला आरोप तब सामने आया जब ज्योति सिंह ने कहा कि उन्हें 2 बार जबरन गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। सोचिए दोस्तों, एक पत्नी अगर ऐसा आरोप लगाती है तो यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रहता, यह समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें घर में सम्मान नहीं मिला, देखभाल नहीं मिली और हालात इतने बिगड़ गए कि वो पूरी तरह टूट गईं। तनाव इस हद तक बढ़ गया था कि ज्योति सिंह ने आत्महत्या की कोशिश तक कर ली। जी हां दोस्तों, उन्होंने खुद बताया कि मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने एक साथ 25 नींद की गोलियां खा ली थी। यह इस पूरे विवाद का सबसे दर्दनाक पहलू है, जहां एक रिश्ता सिर्फ टूटता नहीं, बल्कि इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। अब यह मामला सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कोर्ट तक पहुंच गया। आरा, बिहार और बलिया, यूपी की अदालतों में यह केस लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। ज्योति सिंह ने गुजारा भत्ता यानी एलिमनी के तौर पर पवन सिंह से 30 करोड़ की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे अदालतों में सार भत्ता देने के लिए से खारिज कर दिया है और कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की हैं। अब सवाल यह है, सच्चाई क्या है? क्या ज्योति सिंह के आरोप सही है या फिर ये एक तरफा कहानी है? इतनी कड़वाहट के बावजूद साल 2026 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। अपनी शादी की सालगिरह पर ज्योति सिंह ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया और बस यहीं से फैंस के मन में एक नई उम्मीद जाग गई। लोगों को लगा शायद अब भी इस रिश्ते में कुछ बाकी है, शायद सुलह हो सकती है। दोस्तों, हाल ही में 24 तारीख को आरा फैमिली कोर्ट में सुनवाई थी। लाखों फैंस को उम्मीद थी कि आज दोनों आमने सामने आएंगे और शायद सुलह हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची, लेकिन पवन सिंह वहां नजर नहीं आए। उनके वकील ने बताया कि पवन सिंह की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। इस वजह से उस दिन कोई फैसला नहीं हो पाया और फैंस के हाथ लगी सिर्फ मायूसी। अब सबकी नजरें टिकी हैं 24 मार्च पर। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस दिन सुनवाई पक्की होगी और सबसे बड़ी बात, या तो दोनों आपसी सहमति से सुलह करेंगे या फिर इस रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। यानी 24 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इस रिश्ते का अंतिम फैसला हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पवन सिंह खुद कोर्ट पहुंचेंगे? क्या वो ज्योति सिंह को एक और मौका देंगे या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अगर सुलह होती है तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर तलाक होता है तो ये कहानी एक दर्दनाक अंत के साथ खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह को पुरानी बातें भूलकर एक साथ आ जाना चाहिए या फिर दोनों का अलग हो जाना ही सही फैसला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही हाई प्रोफाइल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। तो पवन सिंह और ज्योति सिंह पर एक नया अपडेट जो आपके पता होगा कि आप लोग जो मार्च में 24 तारीख आने वाला है, जिसमें पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हालांकि कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि मतलब कि पहले 11 तारीख था, उसके बाद में भी एक बार और पवन सिंह और ज्योति सिंह के सुलह के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहाँ ज्योति सिंह तो पहुंची थी लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंचे थे। उसके बाद में मार्च मतलब कि 24 या 25 तारीख को डेट दिया गया है, 25 तारीख को, तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि पवन सिंह ज्योति सिंह का एक मौका देना चाहते हैं या फिर दोनों को रिश्ते का मतलब कि यहीं से अंत हो जाएगा, दर्दनाक अंत जिसे कहते हैं। हालांकि कोई भी जितना भी मतलब कि जो फैंस है पावर स्टार का हो या फिर ज्योति भाभी का हो, कोई भी स्टार नहीं चाहेगा, कोई भी मतलब उनका फैंस नहीं चाहेंगे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता खराब हो, खत्म हो जाए, क्योंकि पहले ही पवन सिंह एक पत्नी को खो चुके हैं, अब जो दूसरी है ज्योति सिंह। तो जो पवन सिंह का अब देखिए उम्र भी मतलब कि जो हो चला है, तो मैं तो भगवान से गुजारिश करूंगा कि भगवान ये 24 तारीख आने वाला जो दिन है पवन सिंह और ज्योति सिंह के लिए एक नया इतिहास रचे, और जितना भी मतलब कि विरोधियों हैं उनके मुंह पे थप्पड़ लगे, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह पर बहुत सारे मतलब कि इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि पवन सिंह पत्नी को रखने में सक्षम नहीं है, बहुत सारा अनाप शनाप। बीच में खेसारी लाल के भी आप लोग ने देखे होंगे कि बहुत सारा चर्चा करते थे। अब तो खेसारी लाल जी कहते हैं, बचते हैं और कहते हैं कि हम नहीं कुछ कहेंगे। आप लोग ने देखे थे खेसारी लाल भी बोलते थे। हालांकि छोड़िए, ये दोनों का मतलब कि चूहे बिल्ली वाला खेल है। लेकिन एक बात है कि जो खेसारी लाल जब पवन सिंह को मतलब कि राज्यसभा भेजने का भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया था और वहाँ से आवाज़ें उठ रही थी, तो खेसारी लाल इस बात को लेकर जरूर दुखी हुए कि क्या पवन सिंह मतलब कि जो दिल से सक्षम नहीं है, या फिर मतलब कि इतना जिस तरीके से जोश और खरोश में भारतीय जनता पार्टी को सेवा की है, उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी उनको वो हैसियत नहीं दिया, उनको उस लायक नहीं समझा। ये खेसारी लाल जी जरूर बोले थे। अब दिल से बोले या फिर चुस्की लेने के लिए बोले, क्या पता क्या बात है, नहीं है, आप लोग अपना राय दीजिएगा। लेकिन हाँ, 24 तारीख जो आने वाला है इसमें अब जो है फैसला हो जाएगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों साथ रहेंगे या फिर दोनों के तलाक का प्रक्रिया होगा, क्योंकि इस 24 तारीख बिल्कुल निर्णायक है। आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा अगर जो दोनों पहुंचते हैं तो। ऐसा ना हो कि फिर पवन सिंह द्वारा, हालांकि ज्योति सिंह तो बिल्कुल बहुत दिन से इस चीज़ का इंतजार कर रही है, लेकिन पवन सिंह पहुंचते हैं तो दोनों का क्लियर हो जाएगा कि अब साथ में रहेंगे या फिर दोनों को रास्ते अलग अलग है। आप लोग के क्या राय है, अपना राय दीजिएगा। और क्या होने वाला है 24 तारीख है, अपना राय जरूर कमेंट में बताइएगा। अभी तो खैर आज 20 से 21 है, आप लोग वीडियो देखेगा तो 22 तारीख होगा, 21 के शूट कर रहा हूँ, 22 का होगा। आप लोग के क्या राय है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक हो जाना चाहिए या नहीं, अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।